एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और देखेंगे आज की मेरे व्यूवर्स आपके लाइफ में आपके हेटर्स क्यों डरते हैं आपसे। ठीक है, आपके हेटर्स आपसे क्यों डरते हैं और आपके हेटर्स कौन है, क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके हेटर्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, वो ये सोच रहे हैं कि यार इस बंदे में इतनी हौसला कहाँ से आती है, इतना हौसला कहाँ से आता है, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इतना मेहनत कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, ये कोई रोबोट है क्या। आपके हेटर्स या फिर आपके चाहने वालों में से भी कोई ऐसी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ तेज़ी से पेंटिकल्स आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा न्यूज आएगा। या तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, या फिर आपके नए काम बन रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में पैसे सेविंग करोगे। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे सेविंग करने का मन करेगा, या फिर आपकी आदत बन जाएगी सेविंग करने की, कुछ भी जिससे कि आपका फ़ायदा होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएगी। और इसके लिए आपसे लोग हेट कर रहे हैं। लोग इसके लिए भी आपसे हेट करते हैं कि आप तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। उसके आसपास के लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके बारे में जानना, आप तक पहुंचना, आपके साथ घुलना मिलना इतना इजी नहीं है जितना इजी दूसरों की लाइफ में दखल देना, एंटर करना है। आपके लाइफ में एंटर करना अब उसको, आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लग रहा, इम्पॉसिबल, डेथ का कार्ड है। तो अब आपके लाइफ के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं या भुगतने पड़ेंगे, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने डेथ स्पेल भी की होगी आपके ऊपर, आपके हेटर्स ने डेथ स्पेल की थी, जिससे कि ये रिवर्स का कार्ड है कि आप बाहर निकल चुके हो, पूरी तरीके से उसके चंगुल से बाहर निकल गए हो। जैसे कि कोई सीज़न की जो महारानी होती है, ऋतुओं की महारानी होती है, आप वैसे लग रहे हो कि हर सीज़न आपके कंट्रोल में है, या हर ऋतु अपना रंग बदलती है, वैसे आप रंग बदल रहे हो और अपना एक अलग अलग सा रूप दिखा रहे हो अपने हेडर्स को। इन दिनों आपके जो बने बनाए काम थे, जिस पर ये लोग पानी फेर रहे थे, वो काम सडनली ग्रोथ करने लगेगी, वो काम दौड़ने लगेगी। आपके हेटर्स आपके लाइफ में तेज़ी से किसी पर्सन की एंट्री देखेंगे। किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपको कंप्लीट करे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको फुलफिल करे आपके डिजायर को। ऐसे पर्सन की एंट्री देख रहे हैं आपके हेटर, या फिर आपके लाइफ में कोई है। ये पर्सन कार्मिक नहीं होगा, या फिर ये पर्सन कार्मिक रिश्तों से डील करने में आपको हीलिंग का काम करेगा। ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो आने वाला है या आने वाली है। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप हैं इन दिनों बहुत ही ज़्यादा कम इन्वॉल्व हो रहे हो इन लोगों में, और अपना पूरा फोकस अपने आप को सजने संवारने में, या फिर बनाने में, या फिर कोई प्लानिंग करने में टाइम दे रहे हो, ना कि उन लोगों को टाइम दे रहे हो। आप पूरी रणनीति के साथ अपनी लाइफ को शिफ्ट करने में सोच रहे हो या फिर काम कर रहे हो। आप ज़रूर अपनी जगह बदल रहे हो या अपनी डेस्टिनी बदल रहे हो, वो भी चुपके चुपके बिना शोर किए। आपके हेटर्स पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर जो सोचा था, जिस एनर्जी में आप लटके रहोगे, वो तो पूरा अपोजिट हो गया, पूरा ही बदल गया, खेल ही बदल गया। इस बारे में बातें कर रहे हैं ये लोग। आपके हेटर्स को रास नहीं आ रहा है कि कोई आपको प्यार करे या आप किसी को प्यार करे। आपके हेटर्स ज़बरदस्त बदलाव देख रहे हैं लव लाइफ में, खास करके रिलेशन में। जो वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, वही चीज़ें हो रही है। आपके हेटर्स को लग रहा है कि आप उसे इन दिनों इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप उसको अपने पैरों के नीचे दबा कर रख रहे हो। आपके हेटर्स को ऐसा लग रहा है। आपके हेटर्स को आपकी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहे आपकी दुश्मनी, आपका इग्नोर करना, आपका अवॉइड करना, और आपका प्यार या लव लाइफ या कैरियर में, या फिर सेल्फ लव भी हो सकता है, पार्टनर अगर नहीं है तो। डेविल ये कहने के लिए यहाँ पर आया है कि वो अब आपको डरपोक जैसा चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है
इस बंदी ने आपको बहुत ज़्यादा डराया है। ये आपके चेहरे पर भय देखना चाहते थे, जो आप उस भय का कोई नामो निशान नहीं है, वो चिड़िया उड़ चुकी है। और ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप इससे घबराते नहीं हो। और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत की निशानी है कि वो लोग आपकी नकल करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन दिनों हेटर्स की, और हेटर्स को ये बात पता है कि अब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, या फिर उसका कुछ तो जो प्लानिंग होता है या जो रणनीति होती, कूटनीति होती है, जिससे आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ला सके, वो रणनीति, वो कूटनीति काम नहीं कर रही है। आपके हेटर्स को बहुत ही ज़्यादा कार्मिक बर्डन फेस करना पड़ रहा है। इसका सर फट रहा है आपसे जब भी ये कंपेयर करते हैं खुद का चेहरा या खुद का काम आपका काम या खुद का लाइफ आपका लाइफ। 24 घंटे ये कंपेयर करते रहते हैं और इसका सर फट रहा है, ये अपना सर पीट रहा है, ये हेटर सर पीट रहा है। आपको ये मगन और मस्त मौला की एनर्जी में देख रहे हैं आपके हेटर्स। बहुत ज़्यादा करेज है और आपने अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया है, या आप अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो, जिसमें हर सुख सुविधाएं होंगी, जिसमें इस पर्सन की कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। ऐसे लोगों को आप इग्नोर करोगे और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ लाइफ को एंजॉय करोगे। इस पर्सन की कोई एंट्री नहीं रहेगी। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो। उन लोगों ने लाख आपका ध्यान भटकाने का कोशिश किया। 2 बार ये कार्ड आया है कि आप फ्लो में बहते जा रहे हो। दुख है, सुख है, आप स्वीकार कर रहे हो और बहते जा रहे हो। आपके हेटर्स को लगता है कि आपने जितना भी अच्छा कर्म किया है, शायद उसका ही परिणाम है कि आपको अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं, आपका काम बन रहा है। आपके हेटर्स को लगता है कि आपका आखिरी स्टेप इन लोगों से बदला लेना होगा। इस बात से आपके हेटर्स से डर रहे हैं। आप क्या चाहते हो पता नहीं, लेकिन आपके हेटर्स को लगता है कि आपका लास्ट और फाइनल स्टेप होगा उन लोगों से रिवेंज लेना। ये रिवेंज लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सीधा मूव ऑन कर जाओ, लेट गो कर जाओ, या फिर उसकी औकात बहुत छोटी कर दो आप। ऐसा उसे लगता है, आप ऐसा करोगे ही करोगे। आपके हेटर्स को आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक लगती है या काटने को दौड़ती है। आपकी स्माइल या फिर आपका चेहरा या फिर आपकी शांति। और आपका इन दिनों लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़ रही है। सूरज सन का नंबर है और ये साल भी सन का है। आप में लीडरशिप क्वालिटी इतना कूट के भर के आएगा, आप उसके बॉस लगोगे। ये हेटर के बॉस लगोगे आप, या फिर आप उसे बोल दोगे कि इस खेल का मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ, मत सिखाओ मुझे, हार जाओगे। ओके, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा जल रहे हैं क्योंकि उसके एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो जलना सीख जाए, ये वार्निंग दी जा रही है यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू। आपके हेटर्स को जलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना कराया, बिना वजह का आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट की। आपके हेटर्स ने आपको आउटसाइडर समझा था, या फिर आपके हेटर्स ने आपको एक अलग सा ही जैसे कि बाकी सब लोग उसके अपने हैं और आप एक पराए हो, और आपको बहुत जलील किया होगा आपके हेटर्स ने। ये हेटर्स आपके फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर, नेबर, कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इस आदमी ने, इस औरत ने आपको हमेशा बेसहारा या बेगाना जैसा ट्रीट किया ही नहीं, लोगों से करवाया भी था। अब उसकी आग में जलने की बारी आई है, या फिर उसकी जलने के खाक होने के दिन आ रहे हैं। बाकी ये सारे लोग आपके फेवर में आएंगे आपसे, और इस पर्सन को लगता है कि अब आप इसके हाथ से, इसके रडार से बाहर हो, इसके हाथ से बाहर हो। आप तक पहुंचने का कोई भी मतलब ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हैसियत नहीं है। कुछ लोगों में ऐसा है कि उस पर्सन की अब हैसियत नहीं है, वो पर्सन ऐसा फील कर रहा है आपको लेकर के। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप इन दिनों बहुत पैसे कमा रहे हो या फिर अपना काम जो कर रहे हो उसमें डूब चुके हो पूरी तरीके से, तो ये पर्सन आपको अपने पहुंच से बाहर देख रहा है, अपने आप से बड़ा देख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को छोड़कर पैसा चुना है। इस पर्सन को लगता है कि अब आपके पास
अच्छे दिन हैं आपकी मेंटल स्थिति अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है और सिचुएशन आपने बखूबी अच्छे से हैंडल किया है, बहुत स्मार्टली हैंडल किया है आपने इस पर्सन को भी, और इसके दिए गए अपमान को आपने कहीं ना कहीं अपना लाइफ बदलने में और बनाने में लगा दिया है। इस पर्सन को आज इतना रिग्रेट है कि शायद लगता है कि अब आपको ये वापस ला नहीं पाएगा, या फिर इसकी औकात नहीं, आपको डिजर्व नहीं करता ये किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपका पर्सन को आपने एहसास दिला दिया है कि आप दोनों का लेवल नहीं है, आप दोनों का मिसमैच है। अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन पूरी तरीके से देख रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है, ये आँखों से देख रहा है। और इस पर्सन को ये आपके अगर हेटर्स हैं तो भी ये दूसरों के सामने आपके बारे में एक अच्छी बात कह रहे हैं कि जितना फल रहता है पेड़ में वो पेड़ उतना झुक जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनके साथ इन्होंने मिलके प्लान। पर्सन बता रहे हैं कि यार आप में इतना पावर होने के बाद, इतना विजडम होने के बाद, करेज होने के बाद, इतना सच होने के बावजूद भी आपने कभी भी शोर नहीं किया, हंगामा नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया। आप हमेशा फलदार वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह झुके रहे। ये इतना ज़्यादा आपने कुछ ऐसा किया है कि इसको ऐसा हार्ट अटैक आ जाए आपके बारे में, कुछ इसने सुना है या आपने इसको एहसास दिलाया है, या फिर ये आपके बारे में डीपली सोच रहा था। अगर ये कोई पर्सन है, ये लव पार्टनर या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में हो सकते, मिनी हार्ट अटैक आपने इसको दिया है। झटका इतना ज़्यादा गहरा मिला आपकी तरफ से। इसने कुछ तो आपके बारे में ऑब्जर्व किया है, आपके बारे में देखा है, आपके बारे में जाना है, या फिर आपने कुछ तो इससे बताया कि ये बड़ी मुश्किल से इस सांस ले पा रहा होगा, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। वो रूप आपका देखा होगा जो शर्मिंदा है और खुद को छोटा फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये एनर्जी मैंने आज से पहले बहुत कम फील किया था। आज मुझे क्या आपसे ज़्यादा उसके लिए क्यों मुझे सहानुभूति फील हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड, रिग्रेट में दिख रहा है, डीपली फील कर रहा है दर्द को या पेन को। ये जो भी पर्सन है, आप इसके अंडर में कोई काम करते हो, या आपका बॉस है, या फिर वर्किंग प्लेस पर अगर ये किसी की सिचुएशन है, तो उसे लगता है कि आपके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप उससे बेहतर काम डिजर्व करते हो, पार्टनर डिजर्व करते हो, या घर या फ्रेंडशिप। बेशक आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और यही रीज़न है कि ये पर्सन अगर आपको प्यार करता है तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस पर्सन को लगता है कि अब आप थर्ड पार्टी में, तो अब वो टूट रहा है। आप थर्ड पार्टी में हैं या नहीं है, लेकिन वो पर्सन ज़रूर टूट रहा है। ये आदमी आपके भाग्य को बदलता हुआ देख रहा है यार। ये मैं कार्ड के थ्रू भी बोल रही हूँ, और मुझे 100% इंट्यूशन ये आवाज़ फील हो रही है, सुनाई दे रही है कि आपका भाग्य बदल रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इसके लिए है। आप बहुत यंग हो सकते हैं या एडल्ट हो सकते हैं, या फिर आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, आप यहाँ तक बहुत संघर्ष करके पहुँचे हैं। अचानक आपकी रातों रात किस्मत चेंज नहीं हुई है, आपका कोई ऐसा जैकपॉट नहीं हाथ लगा है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आपको अपार सफलता मिली है। तो आज जो आप यहाँ पर हो ना, उसके पीछे वो दर्द ही है, वो झगड़ा है, वो लड़ाई झगड़ा है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो थर्ड पार्टी है, वो अपमान है, जिसके वजह से आप आज ऐसे हो गए हो। सबको लग रहा था कि आप बर्बाद हो रहे हो, इसलिए ये लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन आपकी सूझबूझ ने आपकी लाइफ को आबाद कर दिया है, और ये पर्सन देख रहा है। और देखते हैं कि इसकी एनर्जी आपके लिए क्या है। तो आपका कोई अगर पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखना आजकल प्यार लुटाएगा, या फिर वो आपके साथ यूनियन करने के लिए प्रे करेगा, एफर्ट्स भी डालेगा। बहुत मिस कर रहा है कोई किसी के पास है, लेकिन वो आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, ठीक है। वो कहीं दूर है, कोई काम कर रही है या कर रहा है, तो वो आपको फील कर रही है कि आप उसके पास हो। कभी आप इस पर्सन के लिए ऐसा फील करते थे,
और आज ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील करता है, वो इमेजिन करता है कि आप उसके पास हो और आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे। कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहता है और आपके साथ अच्छी मेमोरी क्रिएट करना चाहता है ताकि आप उसे छोड़कर ना जाओ, या वो आपको ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है। किसी को आपके, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, किसी को बिजली का करंट का झटका लगा है, बिजली का जैसे करंट लगता है ऐसा शॉक लगा है किसी को। आपके रुतबे और आपके तेवर से उसका दिमाग हैंग हो गया है। आपने किसी को खुला चैलेंज भी दिया है यहाँ पर। ये क्या है यार, ये चीज़ क्या है, ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है। और कोई वो पर्सन रियलाइज़ कर रहा है अगर ये आपका पार्टनर है तो कि इतना रिग्रेट फील हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते यार, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की फील है। और ये कार्ड और ये एनर्जी आपके फेवर में है आज डियर। ये पर्सन देख रहा है कि आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, या फिर आप इसके लिए पागल नहीं हो रहे हो, इसको भाव नहीं दे रहे हो, इसके लिए पागल नहीं हो रहे हो। आप अपना अच्छा खाना खा रहे हो, अपना काम कर रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपनी दम से अपनी ताकत का यूज किया है, अपने दिमाग का यूज किया है, सही समय पर सही टाइम पर आपने यूज किया है। ये आदमी आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है। बस ये है कि थोड़ी सी इसकी ये भी लाई ना लग जाए। और एक बात अच्छा ये है कि ये भी आपके बारे में मैनिफेस्ट करेगा और उसका पॉजिटिव मैनिफेस्ट आपको रिजल्ट देगा। जैसे कि हम अफर्मेशन देते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और अगर हम निगेटिव होते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो आप ये अफर्मेशन दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। अब ये जो बंदा है, ये तो बहुत झटका इसको लग चुका है आपकी असलियत जान के। अब ये क्या अफर्मेशन देगा जाने अनजाने में कि आप बहुत स्ट्रांग हो यार, आप और आगे बढ़ रहे हो। अब ये 24 घंटे आपके बारे में जब भी सोचेगा तो यही सोचेगा कि आप इससे बेहतर हो यार, आप इससे बेहतर हो। तो वो उसका मैनिफेस्ट आपको फ्रूट देगा, आपको रिजल्ट देगा। और अच्छा है ना, ये आपके फेवर में जाएगा, ये आपके फेवर में जाएगा। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप इतना काबिलियत होते हुए भी आप फड़फड़ा नहीं रहे हो। ये इसको बहुत शौक लग रहा है क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स के पास भी बातें कर रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, और इतने पैसे में या फिर इतने प्यार में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, या फिर ये खुद की एनर्जी देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उछलने लगता है। जब आप इसको प्यार करते हो तो ये कहीं और जाता है, या फिर बहुत इतराने लगता है, भाव खाने लगता है, राइट। लेकिन वहीं आप क्या हो, बिल्कुल ग्राउंडेड हो, आपके पैर ज़मीन पर है और आपके इरादे आसमान छूने के हैं, लेकिन हर बार आप ज़मीन पर रहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन ये सीख रहा है आपसे, आपने इसके पैटर्न को बदल डाला है, सोच को बदल डाला है। कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, उसका इंटेंशन ये है कि मैं भी हूँ, तुम्हें चाहने वालों में से मैं भी हूँ, प्लीज़ मेरी ओर देखो। और आप नहीं देख रहे हो, या फिर आप अब वो दिल नहीं करता कि मैं तड़पूं इसके लिए। जब वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, कोई आपका पर्सन है, वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यानी कि 100% वो है तो आप 50-40, कोई 60 तक। और जब आप 100 रहते थे तब ये इसका बहुत ही ज़्यादा 20% तक प्यार होता था। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा 100% प्यार में है कोई, और आपको भी है, लेकिन आप पागलपन नहीं कर रहे हो, हद से ज़्यादा पागलपन नहीं कर रहे हो इंदिरा, ठीक है। और ये आपके रिस्पेक्ट को बढ़ा रहा है और आपके भाव को भी बढ़ा रहा है और अच्छा ही कर रहा है। ओल्ड स्कूल, कहीं ना कहीं आप पुराने खिलाड़ी हो, ठीक है। इनको ये पता है कि आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो और बहुत पुराने खिलाड़ी हो। ये पर्सन को ये भी लगता है कि कोई इवेंट्स में आप मिलो, या फिर आपका कोई पर्सन है जो आपके साथ कहीं घूमना चाहता है, या किसी इवेंट्स में वो फिर से रियूनियन करना चाहता है। कोई एक्स भी हो सकता है किसी का कि वो आपका वेट कर रहा है। किसी का तो दिल तोड़ा है आपने यहाँ पर,
कोई बहुत दर्द में है, लॉस्ट फील कर रहा है। ब्रेकअप, आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया है या फिर उसको फील हो रहा है ब्रेकअप जैसा, और वो पेन बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा सैड है। और या तो आप होंगे या फिर आपने उस पर्सन को सैड किया है जो बहुत आपको रुलाया था, जिसने पास्ट में उस पर्सन को आपने हर्ट किया है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके कॉल का, मैसेज का वेट करना चाहता है। ये वही पर्सन है जिसको आप ज़्यादा कॉल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे तो ये आपके फ़ोन को नहीं उठा रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, या फिर इसको लगता था कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, बस यही दुनिया में यही पर्सन है और इसको ही आपको कॉल करना है, मैसेज करना है। तो ये बहुत इतरा रही थी, ये बहुत इतरा रहा था। अभी ये पर्सन आपके कॉल का बेसब्री से वेट करता है, ये अटेंशन चाहता है आपका, ये अटेंशन चाहता है, ज़्यादा बातें करना चाहता है और वही आप कम बातें करना चाहते हो। अगर घर में भी ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप उस पर्सन, आपको पता है कि ये पर्सन बात करना चाहता है, लेकिन आप दूसरे कामों में बिजी कर लेते हो खुद को और आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, नाप तोल कर इन्वॉल्व हो रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। इस पर्सन को लगता है कि यार आप रिस्क लेने से पीछे नहीं डरते हो, आप हर तरह के रिस्क लेते हो और इस वजह से आप आज ये बन चुके हो जो आप हो। ठीक है, आपने बहुत रिस्क लिया भी है अपनी लाइफ में, किसी को आपने आईना दिखाया है और ये आईना दिखाने के लिए आप जो आज बन चुके हो, ये टाइम सही है उसको, उसका आईना दिखाने के लिए। ये क्या करेगा, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को और बढ़ाएगा। ये जो आपने उसको आईना दिखाया है कुछ बन के, कुछ करके, या फिर उसको इग्नोर करके, या फिर ये दिखा के कि मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ या पूरी दुनिया में तुम ही मेरे लिए नहीं हो, तो ये जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसकी नज़रों में बढ़ गई है और आपका वैल्यू भी बहुत बढ़ा है। किसी को लगता है कि आपने उसे ऑप्शन में रखा है, ये कौन है नहीं मालूम, लेकिन ये तो है कि आपने उसे रिस्क पे ऑप्शन में रखा है और रिस्क भी है। ये पर्सन, कुछ लोग हो सकता है कि आपको बार बार आप पर उंगली उठाता रहा जीवन भर। इसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो इसने आप पर उंगली उठाई कि ये जो चीज़ उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है तो इसके पीछे का आप रीजन हो, आप कारण हो। उसी पर्सन को आज लग रहा है कि आपने उसे ऑप्शन में रखा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को ऑप्शन खेलने का शौक़ था, आज ये खुद ही ऑप्शन बन गया है। मेरी वॉइस आप लोगों को आती है या बहुत कम आती है, प्लीज़ मुझे बताना। इस पर्सन को लगता है कि आपने इसको बोल दिया है कि मैं वो पुराना वाला नहीं हूँ या मैं वो पुरानी वाली नहीं हूँ जिसको जब चाहो वैसे तुम ट्रीट कर सकते हो। इस पर्सन को 1000 बार सोचना पड़ेगा आपको अप्रोच करने के लिए, आपको अच्छे से ट्रीट करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कर रही है कि डिमांड है कि आपको इज्जत चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं दे पाएगा तो आपको इज्जत कराना आता है। ठीक है, अब आप वो पहले वाले नहीं रहे। ये पर्सन को ये साफ साफ पता चल गया है आपकी एनर्जी से या फिर आपके शब्दों से, क्योंकि आपने अपने पास्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आपका पास्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सच में। आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रामा है और उसको आपने ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है, वो भी ख़त्म कर दिया है और इस पर्सन को बता दिया है कि ये अपनी हद में रहे और अच्छे से ट्रीट करे। ये पर्सन खुद को और आपको कंपेयर कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि यहाँ तक आने के लिए उसने अपने जीवन में कितने पापड़ बेले, कितने चापलूसी की, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने कभी भी इसका सपोर्ट नहीं लिया, कभी भी आपने शो ऑफ नहीं किया, इतना कुछ होने का अभिमान नहीं किया, और ना ही कभी आप गिड़गिड़ाए। लेकिन आपका ऊपर वाले ने अच्छा किया और अच्छा करेगा वो, ठीक है, क्योंकि आप शो ऑफ नहीं करते। कोई आपके प्यार के लिए बहुत रिग्रेट में है और बहुत प्यार करना चाहता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर की एनर्जी है, आपके हेटर्स या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। अब ये पर्सन अपने अंदर झांक रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो कल तक आप में घुसा रहता था, आप में ये खराबी है, आप में ये खराबी है, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में वो प्रॉब्लम, 9-17, अब ये पर्सन खुद में खोया हुआ है, खुद में झांक रहा है, ठीक है। वो पर्सन खुद में झांक रहा है। इस पर्सन को लगता है कि यार आप इसके रोकने से नहीं रोकोगे नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है
कि आप इसको छोड़ दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं मना सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, खास करके तुमको तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा आपने पॉसिबल करके दिखाया है, बहुत ज़्यादा आग में आप जले हो और लंबी उड़ान भर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल थे। अभी हैं लेकिन उतना नहीं। अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके इमोशन पर। आप अभी कोई डिसीजन ले सकते हो। पास्ट में आप डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। अभी मुझे लगता है कि आपके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अग्नि है आपके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आग है। तो आपको अब समझ में आ गया है कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भ्रम में डालेगा या भड़काएगा कि ये काम अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये चीज़ तुम पर सूट नहीं करता, तुम ये कपड़े में अच्छी नहीं लगती हो, वगैरह वगैरह, तो आप किसी की नहीं सुनोगे और सबकी वाट लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अच्छा लगूँ ना लगूँ, तुम्हारा डिसीजन मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ अपने पास रखो। तो आप इस एनर्जी में देख हो और ये हेटर्स आपको देख रहे हैं। अपार धन, अपार सफलता, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आ रहा है आप पर। आपने जो कर्म किए हैं ना, ये उसका ही रिवॉर्ड है। और सामने वाला भी देख रहा है कि आप इन दिनों ओ गॉड, अगर आप लेडीज हैं, फीमेल है तो मैं बोल नहीं सकती, मगर मैं बहुत खुश हूँ। आप वो बॉडी के पार्ट्स जो फेमिनाइन एनर्जी को और खूबसूरत बनाती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला है और आप बहुत फलने फूलने वाले हो। आप अपने ऊपर प्राउड कीजिए, थैंक्स कीजिए। आपका थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालना आपके काम को और बढ़ाएगा। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी किस्मत भी आपको साथ देंगे और आपको भी अपनी किस्मत से, अपने टाइम से हाथ मिलाना है और काम करना है। थोड़ा सा भी प्लीज़, थोड़ा सा भी ज़्यादा एफर्ट्स डालते आपकी कहानी पूरी हो जाएगी, आपका काम पूरा होगा, क्योंकि किस्मत का साथ मिल रहा है आपको। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, निगेटिव चीज़ें भी साथ साथ चलेगी और दैवीय ऊर्जा भी, गॉड की ब्लेसिंग भी साथ साथ चलेगी। दोनों कार्ड साथ में आया है, यानी कि एंजल और डेविल वाली कहानी है। यहाँ पर कोई एंजल और डेविल दोनों एनर्जी साथ में है, एक ही घर में है या फिर एक ही आसपास घूम फिर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो डेविल लोग हैं या फिर एनर्जी है, उसको इग्नोर करते करते आपको निगेटिव चीज़ों को देखकर अपने पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचना कि मेरा काम नहीं हो रहा, नहीं काम हो रहा तो नहीं होगा, नहीं। आपको बस ऐसे थॉट से बचना है, आपको ऐसे निगेटिव शब्दों से बचना है और लोगों से बचना है और ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना। अगर ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यू था तो आपका ब्लड काफ़ी प्योर होगा, क्लीन होगा, ठीक है। आपका स्किन ग्लो होगा। अगर आप अपनी डाइट में फैट को ऐड करें तो ये और आपके स्किन को और ग्लो कराएगा। गुड फैट्स, इससे आपकी हेल्थ का कार्ड भी था यहाँ पर, यस हेल्थ का कार्ड है। हेल्थ को अच्छा कीजिए आप, आपके ग्लो भी आएंगे और बरकत भी साथ में आएगा, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज था जो मुझे देना था और आगे देखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि और कौन लोग हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आप खामोशी से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपने अपनी इनर चाइल्ड को पूरी तरीके से हील किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हील किया है। अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आदमी जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तब तक मुझे सुकून नहीं फील होगा। ये बचपना आप छोड़ चुके हो और अब जब आपने ये बचपना छोड़ दिया है तो सामने वाला हाथ पकड़ने के लिए भी तरसेगा और आप उसके पीछे नहीं भागोगे। आप मेल है फीमेल है, अपनी जेंडर वाइज ले लीजिएगा प्लीज़। बहुत सुकून फील कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। आपने जो कुछ भी अचीव किया है, आपके अगर एंसेस्टर हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं या फिर आपके घर से दूर हैं, तो उससे भी बहुत प्राउड फील होगा आपके बारे में सुन के, आपके बारे में जान के। और आप में से बहुत सारे लोगों के फैमिली मेम्बर्स मुझे लगता है कि थोड़े
जलन वाली वाइब आ रही है कि वो खुद को और आपको कंपेयर भी करेंगे। और कुछ लोगों की ये गाइडेंस है आपके लिए कि देखो ये निगेटिव एनर्जी भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। निगेटिव एनर्जी ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की देखो वो शाबाशी तो देंगे, लेकिन उसकी आंखों में जेलसी दिख रही है मुझे, और मुंह चढ़ा हुआ है, उसका मुंह लटका हुआ है। कोई है आपके फैमिली मेम्बर में जो आपको बहुत अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन उसका अंदर से मुंह लटका हुआ है, बाहर से मुंह लटका हुआ है, अंदर से कुछ भी है जो अच्छा नहीं है। लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, टेंशन मत लेना। ये कार्ड है, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा आपको नींद आ सकता है, या फिर जब आप काम करने बैठोगे तो नींद आएगी, या फिर आप लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, इतना ही होगा। इससे ज़्यादा कुछ ये इसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बर्बाद नहीं कर पाएगी। नहीं, आपको ऐसे लोग बर्डन लगेंगे, या फिर ऐसे लोग आपको लगेगा, आप अचानक ऐसे लोगों से दूरियां बनाओगे, क्योंकि आपको बर्डन फील होगा कि जिन्होंने आपको गलत टाइम पर कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वो गलत टाइम, ये दुख भरा टाइम ख़त्म तो हो गया, लेकिन वो याद आती है आपको जब आपको उन लोगों की ज़रूरत थी। अगर आप बीमार थे या फिर आप किसी भी तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे थे और आपके अपनों ने उस टाइम पर काम नहीं दिया, और बाद में तो आते रहे जाते रहे, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी उस टाइम कोई भी नहीं आया और किसी ने कोई एफर्ट्स भी नहीं डाला। ये बात आप शायद ही कभी भूल पाओगे। तो यहाँ पर मायूसी है, ये शेर है तो भी मायूसी है। वो अपने बीते दिनों को याद करता है कि यार जब मुझे इन लोगों की ज़रूरत थी तब कोई सुनने भी नहीं आया यहाँ पर। तो वो बात आपको याद रहेगी, ये कल भी याद रहेगी, लेकिन हाँ, आप इन लोगों पर डिपेंड नहीं रहोगे और इन लोगों से और बेहतर जगह पर आप पहुँचोगे, यकीन मानना। और क्या कार्ड बता रही यूनिवर्स, देखा द इम्प्रेस। ये लोग तरसेंगे कि आप इसको अपने घर बुलाओ, ये लोग तरसेंगे कि आप इसको गले लगाओ। अगर ये आपके पार्टनर है तो ये आपके प्यार के लिए तरसेंगे, अगर ये आपके फैमिली मेम्बर है तो बहुत इसको ही मुझे लगता है कि खुन्नस से अंदर इन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया जब आपको ज़रूरत थी, या फिर जब आप अकेले थे, या फिर जब सब ने आपको छोड़ दिया तब कौन था आपके साथ। ये आप सवाल करोगे और जब जवाब नहीं मिलेगा तो आप समझ जाना कि मुझे इन लोगों के लिए क्या करना है। आप अपने लक्ष्य पर निकल चुके हो और कोई नहीं रोकेगा। छोटी छोटी बाधाएं ज़रूर आएगी। देखो यहाँ पर यह आदमी है जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका डॉगी है जो पैर पकड़ के खींच रहा है। और ये पॉजिटिव ये है कि वो चाहता है कि देखो आगे तुम गिर जाओगे, प्लीज़ रुक जाओ। तो चलो ये तो आपके भलाई के लिए है। तो चलो अगर कोई आपके पार्टनर है, अगर वो कहे कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, प्लीज़ टाइम हमारे साथ निकालो, गुजारो, तो आप ठीक है, आप उसको टाइम देना, आप उसको प्यार देना, उसको बहुत। अगर आपको लगे ये मेरा पैर इसके लिए खींच रहा है ताकि मैं जीवन में आगे ना बढ़ूं और मैं गिड़गिड़ाती रहूं, तो आप नहीं मानना फिर, है ना। तो ये कार्ड इसके लिए बता रहा है कि कोई भी अगर गलत इरादे के साथ आपको नीचे डुबाए या फिर बार बार पास्ट में लेके जाए तो मत जाना, है ना। डेथ का कार्ड है, क्यों है? तो ये कार्ड इसके लिए है कि आप हर जगह मुझे लगता है कि जाने से बच रहे हो, खास करके किसी फंक्शन में या फिर इधर उधर आप पब्लिक जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आप जाने से बच रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। आप ज़रूर रोते हो, अगर रोते नहीं हो तो भी आपको घर आने के बाद अच्छा फील नहीं होता, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जिससे आपको दिल में आग लग जाती है, या फिर पता नहीं क्यों आप नहीं जाना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहते हो। आपको बहुत बर्डन सा लगता है किसी को फेस करना। यहाँ पर है किसी का चेहरा जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, या फिर किसी को आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, और ये सब चीज़ ख़त्म करना चाहते हो। आपको किसी एक खास फीमेल से या मेल से चिढ़ हो सकता है, और इसके वजह से ही आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे इन फ्यूचर, आपके फेवर में ही फैसला आएगा। इसमें टाइम लगेगा और ये थोड़ा सा हार्ड भी है, कठिन भी है, लेकिन आप कोई फ़ैसला लोगे किसी खास
चीज़ से दूर जाने के लिए या फिर हमेशा के लिए उसको दी एंड कर दोगे, उस टॉपिक को, इस कहानी को। आप ऐसा कुछ फ़ैसला लोगे और इस पर आप काम कर रहे हो सकता है कि ये कोई पर्सन है जिसे आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो, तो हमेशा के लिए उससे दूर चले जाना चाहते हो, लेट गो कर देना चाहते हो, या फिर आपके हेटर्स को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई भी तरीका और कोई भी हथकंडे वो आपके खिलाफ़ नहीं अपना रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितना वो आपके रास्ते में कांटा बिछाता है उतना ही ऊपर वाला गुलाब देता है, आपके काम उतने ही बनने लगते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है आपको कामयाबी से भटकाने के लिए, आपको अपने आप से प्यार ना कर पाओ, अपने आप को किसी काबिल ना समझो, इसके लिए उन्होंने बहुत तरकीबें अपनाई थी, लेकिन अभी वो कदम पीछे खींच रहा है। आपके हेटर्स आपको बहुत ही ज़्यादा, फाइनली ये कार्ड आ ही गया, तो आपके हेटर्स को लगता है कि आपने उनसे दूरी बना ली है या फिर आपने उसको दूर करने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया है। आपके हेटर्स में जो भी पर्सन है, लेडीज़ है, मेल है, फीमेल है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उसका दिल तोड़ा है आपने कुछ तो ऐसा किया है कि उसका दिल तार तार हो गया है। ऐसा नहीं, वो सोच ये रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे, उन्होंने सोचा नहीं था। आपको बहुत मासूम या फिर अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता था और आपने खेल पूरी तरीके से बदल दिया है, तो ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। ये आपके हेटर्स, शत्रु, आपके पार्टनर, कोई भी मेंबर्स हैं जिसका दिल आपने तोड़ा है। आपके हेटर्स आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप कहीं भी उड़ के जाओगे, कोई भी बंधन नहीं है और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से बांधे, क्योंकि आपको हर आग से जलना आता है और आपको इन सब बंधनों से आप ऊपर उठ चुके हो। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी बस अहंकार नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्योर हो और इसी वजह से ईश्वर ने आपको गले से लगाया है। इसके वजह से आप सुकून से सो पाओगे, सो पाते हो। आपके लाइफ में देर है, देर है, लेकिन अंधकार नहीं है। आप फ्लो में बह रहे हो। आप कहीं, हो सकता है कि अभी आने वाले समय में कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ पर पानी होगा और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, या फिर आप घूम के आए हो, आपको चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। आपके मन की सारी जो टेंशन है, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप वो जो मून लाइट होती है, पूर्णिमा होती है, तब आपको चांद के पास नाइट में ज़रूर बैठना होगा और बैठना चाहिए। आपके चेहरे पर भी एक ऐसा होता है ना, एक डिवाइन सा नूर रहता है जो कि लोग छीनना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जी देके, आपके साथ झगड़े करके, फाइट करके, आपके चेहरे पर साफ दिखता है कि आप परेशान हो। तो आप जब भी पूर्णिमा में या चांद की रोशनी में बैठेंगे तो एक डिवाइन टच फील होगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा। और ये प्योरिटी आपके अंदर पहले से ही है। सच में आप बहुत प्योर हो, इसके लिए आप राज करते हो और राज करोगे आप, ठीक है। आप राज करोगे, आप एंजॉय करते हो, उसके हर बुरे सिचुएशन को आप फेस करके भी राज करोगे और एंजॉय करोगे। आपके अंदर वो ताकत है, आपने ये ताकत लेकर के आप जन्म लिए हो, लेकिन आप अब वो पहुँचेगा अपनी जगह पर। आपके अंदर बहुत करेज है, यूनिवर्स को पता है कि आपके अंदर बहुत करेज है और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और हो सकता है कि इस सिचुएशन में बहुत अप्स और डाउन्स आए होंगे। कभी कभी आप बहुत रातें रो के गुजारे हो और कभी कभी लगा कि आप ऐसे रात में हो कि जिसका कोई सवेरा ही नहीं हो सकता। आपने ऐसा दिन या रात देखे थे, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके घाव को भरेंगे, जो आपको समझेंगे, जो इस दुनिया में आपको डिज़र्व करते हैं।
ऐसे लोगों की कम्युनिटी को आप ज्वाइन करोगे या ऐसे लोगों के आसपास जाओगे या फिर ऐसे लोगों तक आप पहुंचा दिए जाओगे जहां आपकी कद्र होती है, या वो पर्सन आपको पाएगा या मिलेगा जो आपको सच में प्यार करेगा या जो सच में आपको समझेगा। अगर ये आपका पार्टनर है तो वो अब आपको समझेगा। यहाँ पर है कि ये फिर भी कितना भी बर्फ़ है, कितना भी कुछ भी है, फिर भी इसको उम्मीद है कि इसको खाना ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेचर ने इसको सरवाइव करने के लिए यहाँ रखा है, तो वो ज़रूर इसको खाना देगा। तो ये कार्ड आपको यही कहता है कि ऊपर वाला अगर आपको प्रॉब्लम दिया है तो वो आपको ज़रूर आपका उद्धार करेगा, वो ज़रूर इस प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। और आपको भी ट्रस्ट है और ऊपर वाले को भी ट्रस्ट है, आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है, इसलिए न्यू बिगनिंग है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, ठीक है, और बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, जिसका जवाब अब यूनिवर्स एक एक करके आप तक भेजेगा, ठीक है, उसका पैगाम आप तक पहुंचेगा। आपके हर सवाल का जवाब एक करके मिलेगा, ठीक है। और आप खुश रहो, आप जहाँ भी रहो खुश रहो। ये टाइम है लीडरशिप, आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी।